हमारा जो खगोल शास्त्र है, जो वैदिक व्यवस्था हमारे यहाँ थी, ग्रहों की व्यवस्था थी, जैसे हम लोग कहते हैं कि साहब फलक ग्रह की व्यवस्था इस समय नहीं सही चल रही, तो वैदिक व्यवस्था जो हमारी थी, हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान बहुत पुराना है। और मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान का परचम आने वाले समय में ब्रह्मांड में पूरा हिंदुस्तान ही लीड करेगा। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया है। इसरो की इस सफलता पर हर हिंदुस्तानी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। लखनऊ हाईकोर्ट में भी जश्न का दौर चल रहा है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव मनोज मिश्रा ने एनडीटीवी भारत से चंद्रयान-3 की सफलता पर बातचीत की। मनोज मिश्रा का कहना है, अब पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजेगा। दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान पर है। आइए देखते हैं मनोज मिश्रा ने क्या कहा। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी वैज्ञानिकों को, इसरो के सभी वैज्ञानिकों को, चंद्रयान-3 की टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाइयाँ देता हूं। साथ ही हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों के उम्मीदों पर हमारे इसरो के वैज्ञानिक, हमारे देश के, प्रदेश के, जो विदेश में भी हमारे वैज्ञानिक रहते हैं, वो सब हमारी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे और उन्होंने ऐसा कार्य किया जिसको हमारा देश, पूरी दुनिया याद रखेगी। इस पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि चंद्रयान-3 की सफलता भारत के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि अभी तक चंद्रमा पर जितने देश लैंड किए हैं उसमें साउथ पोल पे किसी देश ने लैंड नहीं किया। हिंदुस्तान एक ऐसा देश बना जो विषम परिस्थितियों में चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग हुई। उसमें हम पुनः समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, सारे वैज्ञानिकों को और भारत से बाहर भी जो वैज्ञानिक साथी हमारे हैं उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी तरीके हमारा देश उन्नति करे और विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े। चंद्रयान-3 पे जाने से एक नई क्रांति हिंदुस्तान में आएगी, क्योंकि वैज्ञानिक क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक नई पहल होगी और कार्य करने की लोगों की नई दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद बढ़ेगी। देखिए, हमने जितना पढ़ाई किया है टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, अपने सीनियर्स के माध्यम से, जो मैंने सीखा है, जो मैंने जाना है, कई देश चंद्रमा पर जा चुके हैं, लेकिन ग्रहों की खोज के बारे में आप सोचें, कभी सूर्य के बारे में सोचें, चंद्रमा के बारे में सोचें। हमारा जो खगोल शास्त्र है, जो वैदिक व्यवस्था हमारे यहाँ थी, ग्रहों की व्यवस्था थी, जैसे हम लोग कहते हैं कि साहब फलक ग्रह की व्यवस्था इस समय नहीं सही चल रही, तो वैदिक व्यवस्था जो हमारी थी, हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान बहुत पुराना है। और मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान का परचम आने वाले समय में ब्रह्मांड में पूरा हिंदुस्तान ही लीड करेगा और हिंदुस्तान को रोकने वाला कोई नहीं पैदा हुआ है। जिधर हिंदुस्तान जाएगा, पूरे देश की, विदेश की, पूरे ब्रह्मांड की अर्थव्यवस्था, वैज्ञानिक, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जितना नाम हमारा देश कमाएगा, जहाँ जहाँ जाएगा लोगों की इस समय, अब मैं देखता हूँ कि लोग पहले सोचते थे कि अमेरिका क्या कर रहा, चाइना क्या कर रहा, अब लोग ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान क्या कर रहा। हमारी आर्म फोर्सेस, मुझे याद आता है, एक वाक़या याद आता है कि हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे। वो अभी हम लोग एक साइकिल पर उनको हम लोग देखते हैं कि कैसे वो लेके जाते रहते हैं कि जो इसरो, जो हमारे यहाँ बनाया गया इसरो, कि कैसे वो लेके जाते रहते एक साइकिल पे, कैसे वैज्ञानिक, तो साइकिल से लेके अभी दिखाया गया कि चंद्रमा तक की दूरी कैसे तय किया गया। तो आप देखिएगा आने वाले समय में हिंदुस्तान की तरफ सबकी निगाहें होंगी और हिंदुस्तान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका अदा करेगा। और ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए, सबके लिए बहुत गर्व की बात है। और आप जैसा कि हम लोग अभी आपने युवाओं पे एक बात कही थी, तो उस पर मैं कहना चाहूँगा कि युवा
एक ऐसी पीढ़ी है किसी भी देश की, अगर युवा ने कोई चीज़ ठान लिया तो वो हो के रहेगा। और हमारे युवा साथियों ने, वैज्ञानिकों ने, सबने ठान लिया है कि अब हम लोगों को रुकना नहीं है, हमको अपने देश को एकदम एपेक्स पर ले जाना है, जिससे अब सब लोग ब्रह्मांड हमारी तरफ देखे कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है। हाईकोर्ट में अवध बार एसोसिएशन के महासचिव मनोज मिश्रा ने बताया कि जब 90 के दशक में दूसरे देश की सफलता के बारे में वो सुनते थे तो सोचते थे हिंदुस्तान ऐसा कब करेगा, लेकिन अब हिंदुस्तान ने ये कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। वहीं ऐसी ही जानकारियों और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।